जय हिंद एंड वेलकम टू सार्थक ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग लाइट चैप्टर में मैग्नीफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मैग्नीफिकेशन क्या होता है? देखिए, इससे पहले हम लोग मिरर फार्मूला के बारे में पढ़ चुके हैं, इमेज फॉर्मेशन पढ़ चुके हैं, मिरर फार्मूला पढ़ चुके हैं, साइन कन्वेंशन पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब देखिए मैग्नीफिकेशन क्या होता है। मैग्नीफिकेशन का मतलब होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट का मिरर में इमेज फॉर्मेशन हो रहा है, इमेज बन रहा है, तो वो जो अगर ऑब्जेक्ट है उसका कुछ ना कुछ हाइट होगा, और उस हाइट वाले ऑब्जेक्ट का अगर इमेज बन रहा है तो इमेज का भी कुछ अपना हाइट होगा। ठीक है, तो एक हाइट हुआ ऑब्जेक्ट का और एक हाइट हुआ उसके इमेज का। तो ऑब्जेक्ट के हाइट जो है वो इमेज के हाइट से कितना बड़ा है, बड़ा बन रहा है, उसके बराबर बन रहा है या उससे छोटा बन रहा है। ठीक है ना, तो दोनों का जो हाइट है ऑब्जेक्ट का और इमेज का, दोनों के हाइट के बीच को हम लोग जो कंपेयर करते हैं उस कंपेरिजन को हम लोग मैग्नीफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, तो मैग्नीफिकेशन मतलब कि जब हम हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों के हाइट को एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं, एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं, तो उस कंपैरिजन को टेक्निकली हम लोग मैग्नीफिकेशन टर्म दिया गया है। ठीक है, तो मैग्नीफिकेशन आपका क्या हो जाएगा? मैग्नीफिकेशन का डेफिनेशन, इट इज defined as the ratio of height of image to the ratio of it is defined as the ratio of height of image to the height of ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी इमेज के हाइट को जब ऑब्जेक्ट के हाइट के साथ कंपेरिजन किया जाता है, रिलेट किया जाता है कि जो इमेज बना है वो ऑब्जेक्ट से कितना छोटा है, बड़ा है या उसके बराबर साइज का है। ठीक है, तो उसी कंपेरिजन को, उसके रेशियो को, अब कंपेरिजन किसी भी चीज़ का कैसे करते हैं? मैथमेटिकली उनका रेशियो निकाल के करते हैं। ठीक है ना, जैसे कि मान लीजिए कि एक पेन है। ठीक है, पेन का हाइट मान लीजिए कि 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, अगर इस पेन का इमेज बनता है मिरर में, अगर वो बनता है 10 सेंटीमीटर का, तो ये पेन आपका ऑब्जेक्ट हुआ और इसका जो इमेज बनेगा उसको हम लोग इमेज बोलते हैं। तो इन दोनों के हाइट को जब रिलेट करेंगे कि जो ये इमेज बना है वो पेन से कितना बड़ा है, कितना छोटा है, या फिर इसके बराबर साइज का क्या है उसका साइज, तो दोनों का जब रेशियो निकालेंगे तो 10/5 करेंगे ना, तो ये कट के कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो ये जो 2 आया यही आपका मैग्नीफिकेशन कहलाता है। ठीक है, तो मैग्नीफिकेशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ spherical mirror, spherical mirrors। ठीक है, मैग्नीफिकेशन को कहीं कहीं पे बुक में आपको लीनियर मैग्नीफिकेशन भी लिखा हुआ मिलेगा, तो दोनों सेम ही है। आप उसको लीनियर मैग्नीफिकेशन बोले या सिंपली मैग्नीफिकेशन बोलिए, एक ही चीज़ है। ठीक है, मैग्नीफिकेशन को हम लोग एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, so it is denoted by m, स्मॉल m से इसको डिनोट किया जाता है। ठीक है, और इसके इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम इसके फार्मूला की बात करें तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? इट इज रिटेन एज, उसको मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं? m इज इक्वल टू, मैग्नीफिकेशन क्या है? रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मीन्स हाइट ऑफ इमेज, HI, H फॉर हाइट एंड I फॉर इमेज, डिवाइडेड बाय HO यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये आपका मैग्नीफिकेशन का फार्मूला हुआ अकॉर्डिंग टू इट्स डिफिनेशन एंड अकॉर्डिंग टू इट्स मीनिंग। इसके मीनिंग के हिसाब से इसको इस तरह से फॉर्मुलेट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए,
अगर हम इसके यूनिट की बात करें कि मैग्नीफिकेशन का यूनिट क्या होगा, ठीक है, तो यूनिट के लिए देखिए ऊपर में हाइट ऑफ इमेज है, इमेज का हाइट लिखते हैं। तो अगर हाइट किसी में लेंगे या तो मीटर में लेंगे, सेंटीमीटर में लेंगे, इस तरह से लेते हैं। तो सपोज कि अगर हम सेंटीमीटर में लेते हैं तो ऊपर में आपका यूनिट होगा सेंटीमीटर, नीचे में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, नीचे में भी हाइट ही है तो इसका भी अगर सेंटीमीटर में ऊपर का तो नीचे भी सेंटीमीटर में लेना पड़ेगा। तो ऊपर भी दोनों जगह हाइट ही है तो दोनों जगह का यूनिट सेम होगा, तो दोनों कट जाएगा, तो यहाँ पे कोई यूनिट नहीं बचेगा। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैग्नीफिकेशन है जो आपका वो एक यूनिट लेस क्वांटिटी है, ठीक है, एक ऐसा क्वांटिटी है जिसका कोई भी यूनिट नहीं होता है, क्योंकि दोनों ऊपर नीचे दोनों सेम ही क्वांटिटी है, दोनों का यूनिट कट जाएगा आपस में, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा तो कोई यूनिट बचता नहीं है, ठीक है। तो अगला पॉइंट इससे रिलेटेड आपका हो जाएगा कि मैग्नीफिकेशन इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। इसका कोई भी यूनिट नहीं होता, ठीक है। तो ये हुआ आपका मैग्नीफिकेशन, ठीक है। आपको समझ में आया होगा मैग्नीफिकेशन क्या होता है। मैग्नीफिकेशन एक रिलेशन है, एक कंपैरिजन है बिटवीन द हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दोनों के बीच के हाइट को हम लोग आप देखिए जैसे कि अब आपको कनकेव मिरर बताया है और इमेज फॉर्मेशन और कन्वेक्स का इमेज फॉर्मेशन बताया है, ठीक है। तो कनकेव के केस में आप याद कीजिए कि जो इमेज बनता था वो कभी कभी ऑब्जेक्ट से बड़ा भी बनता था, कभी कभी ऑब्जेक्ट से छोटा भी बनता था, कभी बहुत छोटा बनता था। एक केस ऐसा भी था जहाँ पे इमेज जो था वो ऑब्जेक्ट के हाइट के बराबर था, सेम साइज का बन रहा था, ठीक है। उसी तरह से कन्वेक्स मिरर में जब आपको इमेज फॉर्मेशन बताया गया था तो वहाँ बताए थे कि जो कन्वेक्स मिरर में हमेशा आपका छोटा इमेज बनता है। तो ये जो कभी बड़ा बन रहा है, कभी छोटा बन रहा है, कभी सेम साइज का बनता है, कभी बहुत बड़ा बन रहा है, कभी बहुत छोटा बनता है, तो कितना बड़ा बन रहा है या कितना छोटा बन रहा है, जब ये चीज़ हम मैथमेटिकली कैलकुलेट करते हैं तो उनके रेशियो को कैलकुलेट करने, अब देखिए उनको मैथमेटिकली कंपेरिजन करने के लिए, कंपेयर करने के लिए हम रेशियो का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो उसी रेशियो को एक नया टर्म दे दिया गया जिसको हम लोग मैग्नीफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। तो दिस इज योर बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट मैग्नीफिकेशन। ये आपको डेफिनेशन हो गया, ये उसका नोटेशन हो गया, ये उसका फार्मूला हो गया और ये उसका यूनिट प्लेस, मतलब कि वहाँ उसका कोई भी यूनिट नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए जब हम दो हाइट को रिलेट करते हैं तो सपोज कीजिए कि कोई इमेज का हाइट अगर मान लीजिए कि 10 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट का हाइट 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। यहाँ हम लिख दें HI/HO, ठीक है। तो ये आपका इसका वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। उसी तरह से अगर हम मान लीजिए कि लेते हैं कि ऊपर वाला 5 लेते हैं और नीचे का 10 ले लेते हैं, यानी हमारा जो ऑब्जेक्ट था 10 सेंटीमीटर का था, उसका जो इमेज बना वो 5 सेंटीमीटर का बना, तो ये कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा मैग्नीफिकेशन उसका। अगर हम दोनों का हाइट बराबर लेते हैं कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा होगा उसका इमेज बन रहा है, ये भी हो सकता है पॉसिबल। तो मान लीजिए कि ऊपर भी 5 है और नीचे भी 5 है, तो ये कितना आ जाएगा मैग्नीफिकेशन, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये 3 पॉसिबिलिटीज़ है जो मैग्नीफिकेशन का वैल्यू को बता सकता है, ठीक है। पहला, अगर ऊपर वाला बड़ा होगा और नीचे वाला अगर छोटा होगा, यानी आपका जो इमेज बनेगा वो ऑब्जेक्ट से बड़ा बनेगा, तो जब जब इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ा बनेगा तब तक मैग्नीफिकेशन का मैथमेटिकल न्यूमेरिकल वैल्यू कितना आएगा, 1 से हमेशा ज़्यादा आएगा ना। आप इस फ्रैक्शन को देखिए, इस रेशियो को देखिए, अगर इस रेशियो में या किसी भी रेशियो में मैथमेटिकली आप जानते हो कि अगर न्यूमरेटर बड़ा है और उसका डिनोमिनेटर छोटा है, तो जब दोनों को हम निकालेंगे उसका रेशियो, तो वो रेशियो हमेशा 1 से ज़्यादा आता है, ठीक है। तो जब जब इमेज बड़ा बनेगा ऑब्जेक्ट से तब तक मैग्नीफिकेशन का वैल्यू क्या आएगा, 1 से हमेशा ज़्यादा आएगा, ठीक है। देखिए 1 से ज़्यादा भी आया भी है। अगर ठीक, अब इसको रिवर्स करते हैं, यानी जो इमेज है वो अगर ऑब्जेक्ट से छोटा बन रहा है, यानी इस बार अगर न्यूमरेटर आपका छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, ठीक है ना, ये बड़ा है, तो दोनों का रेशियो क्या होगा, 1 से कम आएगा, है ना। एक ऐसा अगर फ्रैक्शन है जिसमें डिनोमिनेटर का वैल्यू ज़्यादा है और न्यूमरेटर का वैल्यू कम है, तो दोनों का रेशियो क्या होगा, 1 से कम आएगा, ठीक है। तो ये कब होगा, जब इमेज ऑब्जेक्ट से छोटा साइज का बनेगा। और तीसरा है कि जब दोनों सेम साइज का रहेगा, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा अगर इमेज है, तो दोनों का रेशियो कट के कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो मैग्नीफिकेशन का वैल्यू आपका 1 हो सकता है, 1 से छोटा हो सकता है और 1 से बड़ा हो सकता है, ठीक है। तो कब कितना होगा ये आप समझ आया। अब इस चीज़ को हम लोग अच्छे से लिख लेते हैं, ठीक है। तो
देखिए पहला पॉसिबिलिटी क्या होगा, इफ हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर हाइट ऑफ इमेज बड़ा होगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, देन आपका मैग्निफिकेशन जो होगा m इक्वल टू ग्रेटर देन 1 आएगा। ठीक है, ऊपर वाला रेशो ज़्यादा होगा। सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है कि इफ, इस बार हम लोग इसको रिवर्स करते हैं, ऑब्जेक्ट को बड़ा बनाते हैं, ठीक है ना, यानी हाइट ऑफ इमेज इज लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर जो इमेज बन रहा है वो ऑब्जेक्ट से छोटा बन जाएगा, ठीक है ना, तो इस रेशियो में अगर ये छोटा है नीचे वाला बड़ा है तो दोनों का रेशियो क्या आएगा, देन मैग्निफिकेशन जो होगा वो आपका लेस देन 1 होगा। ठीक है, थर्ड, इफ अगर दोनों का साइज बराबर हो जाता है, यानी HI इक्वल टू HO, ठीक है, HI और HO बराबर है, देन मैग्निफिकेशन कितना आएगा, दोनों अगर इक्वल रहेगा तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेगा 1 टाइम्स में, तो मैग्निफिकेशन आपका आ जाएगा 1। तो यहाँ से आपको क्लियर होगा कि मैग्निफिकेशन कब 1 से बड़ा आएगा, कब 1 से छोटा आएगा और कब 1 के इक्वल आएगा। ठीक है, तो ये 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। आई होप कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम इसका आगे बात करेंगे मैग्निफिकेशन का साइन कन्वेंशन के बारे में, ठीक है ना, कब वो प्लस आएगा, कब निगेटिव आ सकता है। तो पहले आप इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि मैग्निफिकेशन का साइन क्या होगा, ठीक है ना। तो मैग्निफिकेशन का फार्मूला क्या है हमारे पास, m इक्वल टू HI हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखिए, अब आप याद कीजिए साइन कन्वेंशन जो आपको पढ़ाया गया था कि अगर कोई मिरर, जैसे मान लीजिए कनकेव मिरर है, ठीक है, ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस है, तो अगर किसी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना है तो ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ पे रखते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखते हैं हमेशा। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। कोई अगर कन्वेक्स मिरर है तो उसमें भी ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ पे रखते हैं, उसको भी यहाँ रखेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रखते हैं दोनों केस में। और ऊपर वाले डायरेक्शन के लिए ये आपका पोल है, इसमें यहाँ पे ये पोल है, तो अगर इसके हाइट का अगर साइन कन्वेंशन देखा जाए तो क्या हो सकता है, पोल से ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ रखा हुआ है, यहाँ भी पोल से इसका हाइट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ऊपर वाले डायरेक्शन के लिए हम लोग कौन सा साइन लेते हैं, पॉजिटिव लेते थे, नीचे वाले के लिए नेगेटिव लेते थे, तो ऊपर वाले के लिए पॉजिटिव लेंगे, यानी हाइट ऑफ जो ऑब्जेक्ट होगा वो आपका हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को इमेज बनाने के लिए उसको मिरर के सामने रखेंगे तो प्रिंसिपल एक्सिस को ऊपर ही रखेंगे, और ऊपर के लिए हमारा साइन प्लस होता है, साइन कन्वेंशन, तो HO जो होगा वो आपका हमेशा प्लस होगा। ठीक है, यानी नीचे वाला जो होगा वो हमेशा प्लस में आएगा, ये तो कभी निगेटिव हो नहीं सकता है। ठीक है, अब बात रही हाइट ऑफ इमेज का, तो हाइट ऑफ इमेज, अब याद कीजिए कनकेव मिरर के केस में इमेज जो बनता था वो कभी कभी यहाँ भी बनता था, नीचे भी बनता था, है ना, इस तरह से इमेज बनता था। एक केस ऐसा भी था, केस नंबर 6, जहाँ पे इमेज आपका इस साइड बन रहा था। ठीक है ना, ये सब आपका इमेज है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, इमेज इमेज ये सब इमेज है। ठीक है, तो कनकेव मिरर के केस में इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे भी बन रहा था, और एक ऐसा भी केस था जहां प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रहा था। 6 नंबर केस याद कीजिएगा, जाके देखिएगा वीडियो में। ठीक है, तो वहां पे इमेज नीचे भी बनता था, ऊपर भी बनता था। तो जब नीचे बनेगा तो नीचे के लिए हम साइन क्या लेंगे, माइनस लेते हैं हमारा साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, तो उस समय इसका ऊपर में ले लेंगे माइनस, और जब ऊपर बनेगा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर इमेज बनेगा उसमें हमको HI यानी हाइट ऑफ इमेज का साइन क्या लेना पड़ेगा, प्लस लेना पड़ेगा ऊपर के लिए। तो इन द केस ऑफ कनकेव मिरर, जब हम मान लीजिए कि ऊपर में यहाँ पे निगेटिव लेंगे तो माइनस प्लस मिल के मैग्निफिकेशन आपका क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, और जब ऊपर में प्लस लेंगे इसके लिए तो ऊपर भी प्लस, नीचे ये प्लस, तो मैग्निफिकेशन क्या आ जाए आपका, प्लस आ जाएगा। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे कि कनकेव मिरर के लिए जो मैग्निफिकेशन होता है वो प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। ठीक है,
वही बात अगर हम कन्वेक्स मिरर की करें तो यहाँ पे आप याद कीजिए कि यहाँ इस कन्वेक्स मिरर में इमेज फॉर्मेशन कहाँ होता था, तो ये इसमें तो आपको एक ही टाइप का हमेशा इमेज बनता है और वो इमेज इधर कहीं बनता था, वो छोटा बनता था और राइट साइड में बनता था। तो कन्वेक्स मिरर में जब भी इमेज बनेगा वो इमेज आपका इस ध्रुव से इधर बनेगा राइट साइड में और प्रिंसिपल एक्सिस को ऊपर बनेगा। तो ऊपर के लिए हम साइन क्या लेते हैं, प्लस लेते हैं। तो कन्वेक्स मिरर में हाइट ऑफ जो इमेज होगा वो हमेशा प्लस, क्योंकि इमेज जब भी बनेगा तो उधर ही बनेगा, नीचे नहीं बनता था, उसमें दो ही केस था। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो हमेशा प्लस रहेगा ही रहेगा, तो दोनों प्लस प्लस मिलके मैग्नीफिकेशन क्या आ जाएगा आपका, प्लस आ जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि इन द केस ऑफ कन्वेक्स मिरर, सॉरी इन द केस ऑफ कनकेव मिरर मैग्नीफिकेशन में बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, बट इन द केस ऑफ कन्वेक्स मिरर मैग्नीफिकेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव, वो हमेशा आपका पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखिए, जब जब मैग्नीफिकेशन का वैल्यू अगर निगेटिव आता है, यानी इमेज जो बनेगा वो इधर नीचे बनेगा प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, और जो प्रिंसिपल एक्सिस के इमेज नीचे बनता है वैसे इमेज को हम लोग, उसका नेचर क्या होता था इमेज का, उस इमेज का नेचर रियल एंड इन्वर्टेड हुआ करता था। याद कीजिए, ये इन्वर्टेड है, उल्टा बनेगा, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे आएगा तो उल्टा होगा, इन्वर्टेड होगा। ठीक है, तो यानी जब जब इमेज आपका इन्वर्टेड बनेगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगा, और जब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगा तो उसका मैग्नीफिकेशन का साइन क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, और जब जब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगा तो हम लोग हाइट ऑफ इमेज क्या लेंगे, प्लस लेंगे। यहाँ भी ऊपर बन रहा है तो प्लस लेंगे, तो उस केस में मैग्नीफिकेशन क्या आएगा हमारा, प्लस। ठीक है, तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकल के आता है कि इसको आप नोट करके ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, नोट में पहला पॉइंट, if image is real and inverted, यदि आपका जो इमेज बन रहा है इन्वर्टेड वो अगर रियल है और इन्वर्टेड है देन तो वैसे इमेज के लिए मैग्नीफिकेशन जो क्या होगा आपका हमेशा निगेटिव आएगा। ठीक है, एम का वैल्यू जब भी आएगा माइनस में आएगा, चाहे कुछ भी है, -1 न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ भी हो सकता है, -1 2, वो तो डिपेंड करेगा कि दोनों का हाइट का रेशियो क्या आ रहा है निकल के। ठीक है, लेकिन जब साइन की बात करेंगे तो जब जब इमेज रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, तो आपका मैग्नीफिकेशन क्या आ जाएगा, माइनस। और सेकेंड क्या हो जाएगा इसमें, इफ इमेज इज वर्चुअल, और जो वर्चुअल होगा वो इरेक्ट भी होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, देन तो उस इमेज के लिए मैग्नीफिकेशन का वैल्यू क्या आएगा आपका, प्लस, पॉजिटिव। तो इससे पहले आपको बताएं कि मैग्नीफिकेशन कब 1 होगा, कब 1 से बड़ा होगा और कब 1 से छोटा होगा, ये क्लियर हुआ। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैग्नीफिकेशन कब माइनस होगा या कब प्लस होगा, ये भी पता चल गया। ठीक है, अब देखिए मैग्नीफिकेशन का जो ये फार्मूला है, ए इक्वल टू HI/HO, ये फार्मूला जो आपको बताएं, तो ये तो बता रहा है रेशियो इमेज का हाइट और ऑब्जेक्ट का हाइट का। मैग्नीफिकेशन से हम लोग, मैग्नीफिकेशन को हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस में भी रिलेशन निकालते हैं। ठीक है ना, उसको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस से भी रिलेट करते हैं। ठीक है ना, तो वो रिलेट करने का फार्मूला क्या होता है वो हम यहाँ पे लिखते हैं। मैग्नीफिकेशन can also be related to object distance and image distance
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस से भी इसको रिलेट किया जा सकता है। और उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, वो फॉर्मूला आपका हो जाता है m इजकल टू माइनस भी बाई यू। तो मैग्नीफिकेशन का एक और फॉर्मूला होता है। इसके अलावा जब उसको हाइट के साथ कंपेरिजन करेंगे दोनों के हाइट का, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। और जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस को रिलेट करेंगे तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा m इजकल टू माइनस भी अपॉन यू। ठीक है, ये फॉर्मूला कैसे आता है, इसका डेरिवेशन, इसका मैथमेटिकल प्रूफ भी है, बट वो आपको पढ़ना नहीं है। जब आप 12th क्लास में जाएंगे तो वहाँ पे उसका डेरिवेशन पढ़ना है। फिलहाल आप ये फॉर्मूला दोनों याद रखेंगे, दोनों मैग्नीफिकेशन का ये फॉर्मूला है। ठीक है ना, आप दोनों को एक साथ इक्वेट करके लिख सकते हैं। इस पूरे फॉर्मूले को दोनों को अगर एक साथ मिलाएंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि m इज इक्वल टू HI बाई HO इक्वल टू माइनस भी बाई यू। ठीक है, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ ये हुआ, ये फार्मूला और एक ये फार्मूला, ये दोनों फार्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, इसका साइन बता चुके आपको, कब 1 होगा, कब 1 से बड़ा होगा, ये सब चीज़ बता चुके। ठीक है, तो ये था आपका मैग्नीफिकेशन। अब हम लोग इस चीज़ को आपको बेटर तरीके से और समझाने के लिए क्या करते हैं, एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल, तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दीजिए, इस फार्मूला को बहुत सारे लोग आपको कहीं कहीं देखेंगे किसी बुक में, या कोई टीचर जो होते हैं इस फार्मूला को ऐसे लिखते हैं, m इजकल टू लिखते हैं H2 बाई H1, ऐसे भी लिखा रहता है। या फिर कहीं कहीं ऐसे भी लिखा रहेगा H डैश बाई H, ऐसे भी लिखा रहता है। ठीक है ना, तो अपना अपना रिप्रेजेंट करने का तरीका है ना। अब H2 H1 क्या है वो बताएंगे कि H2 किसको बोलेंगे, H1 किसको बोलेंगे। या फिर जहाँ पे ऐसे लिखा रहेगा वहाँ बगल में भी लिखा रहेगा कि H डैश क्या है, H क्या है। ठीक है, हम यहाँ पे बहुत सिंपल करने के लिए I और O का यूज़ किए हैं। I मतलब I फॉर इमेज, तो हाइट ऑफ इमेज I से क्लियर हो जाएगा। और हाइट ऑफ O फॉर ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो 1 2 देने का या डैश देने का कोई लॉजिक नहीं रह जाता है। ये आपका बहुत ईजी तरीका है। ठीक है, अब बात आती है कि इसको कैसे याद रखेंगे, है ना। बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं इस फॉर्मूला को याद रखने में। कहीं कहीं कोई स्टूडेंट जल्दी में HO बट अपॉन HI लिख देता है। ठीक है, तो देखिए याद रखने का एक सिंपल सा तरीका आपको बताते हैं। अल्फ़ाबेटिकली अगर देखा जाए तो सबसे पहले I आता है कि O आता है, मतलब ABCD में अल्फ़ाबेट में सबसे पहले I आएगा कि O आएगा, क्या आएगा, I आता है। अब O बाद में आता है, तो जो पहले आएगा उसको ऊपर लिखेंगे और जो बाद में आएगा उसको नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा फॉर्मूला याद रखने का तरीका, HI बाई HO, तो H के साथ पहले क्या लगाएंगे, जो पहले आएगा उसको पहले लगाएंगे, I को लगाएंगे ऊपर में, और जो बाद में आएगा उसको नीचे लगा देंगे। तो पहले I वालों को ऊपर, बाद में आने वाले को उसको क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। तो फॉर्मूला आपका बन जाएगा HI बाई HO, हाइट ऑफ इमेज अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अल्फ़ाबेट के लिए आप इसको स्ट्रिक से याद रख सकते हैं। ठीक है, इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसके आगे एक आध न्यूमेरिकल सोल्व करके आपको दिखाते हैं। चलिए, तो ये हमारा क्वेश्चन है मैग्नीफिकेशन पे बेस्ड, इसका हम लोग सोल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है, अ कनकेव मिरर प्रोड्यूस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड, ब्रैकेट में इनलार्ज लिखा हुआ है, रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, वेयर इज द इमेज लोकेटेड। ठीक है ना, इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ, देखिए सबसे पहले देखिए किस कौन सा मिरर दिया हुआ है, तो कनकेव मिरर साफ साफ लिखा हुआ है। मिरर कौन सा क्वेश्चन में, कनकेव मिरर है, यानी मिरर हमारा ऐसा होगा, इसमें कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। इससे अगर मिरर पता चल गया, उसका आगे क्या लिखा हुआ, प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड एंड रियल इमेज। 3 टाइम्स जो लिखा हुआ ना, 3 टाइम्स मैग्नीफाइड, इसका मतलब हुआ, और देखिए इनलार्ज लिखा हुआ है, मतलब जो इमेज बन रहा होगा वो ऑब्जेक्ट से 3 गुना बड़ा बन रहा होगा। इनलार्ज लिखा हुआ ना, तो हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि बड़ा बन रहा है, साफ साफ लिखा हुआ है। तो जो इमेज बनेगा वो ऑब्जेक्ट से बड़ा तो बनेगा ही, क्योंकि इनलार्ज है। कितना बड़ा बनेगा, 3 टाइम्स मैग्नीफाइड, यानी 3 गुना बड़ा बनेगा। अगर ऑब्जेक्ट का हाइट 1 सेंटीमीटर है तो इमेज 3 सेंटीमीटर का होगा, और ऑब्जेक्ट का हाइट 5 सेंटीमीटर है तो इमेज उसका 5 × 3 15 सेंटीमीटर का हो जाएगा। तो यहाँ से हमको मैग्नीफिकेशन यानी m का वैल्यू कितना पता चल गया, 3 है ना। 3 टाइम्स मैग्नीफाइड है, मतलब कि उसका मैग्नीफिकेशन 3 दिया हुआ है। चलिए आगे, रियल इमेज बन रहा है ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, यानी जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो मिरर से कितना पहले रखा हुआ,
तो उसके सामने 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, यानी उससे 10 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है। तो ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ना, देखिए ऑब्जेक्ट प्लेस एट 10 सेंटीमीटर, यानी कौन सा डिस्टेंस दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है। तो यू इक्वल टू कितना दिया हुआ हमको, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। वेयर इज द इमेज लोकेटेड, तो पूछ रहा है आपसे कि इमेज कहाँ बनेगा। अगर कोई 10 सेंटीमीटर पहले ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कनकेव मिरर के सामने, तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, ठीक है। यानी आपसे पूछा जा रहा है भी, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, भी का वैल्यू निकालना है, ठीक है। और जो इमेज बन रहा है वो कैसा बन रहा है, तो इनलार्ज बन रहा है, बड़ा बन रहा है, ठीक है। और कितना बड़ा बन रहा है, तो 3 टाइम्स मैग्नीफाइड, यानी 3 गुना बड़ा बन रहा होगा, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा गिवन डेटा हुआ। अब इसके हेल्प से हम निकालते हैं भी का वैल्यू, ठीक है। तो देखो इसको बहुत ही सिंपल तरीके से आप बना सकते हैं। फॉर्मूला आपको पहले ही बताया जा चुका है, एक बार हम रिवाइज कर देते हैं जल्दी जल्दी। जब आपको फॉर्मूला बताया उसमें क्या था, एम इक्वल टू HI/HO, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ए इक्वल होता है -V/U, यानी जब मैग्नीफिकेशन को हम लोग इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से भी रिलेट करते हैं, ठीक है ना। वेयर HI का मतलब क्या हुआ, हाइट ऑफ इमेज, HO मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, V मतलब इमेज डिस्टेंस, मार्कर ठीक से नहीं चल पा रहा है, U इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये टोटल 4 टर्म है हमारे फॉर्मूला में, ठीक है। चलिए अब इसका इस्तेमाल करके हम भी का वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे HI और HO वाला फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट कितना दूर रखा हुआ वो दिया हुआ है, लेकिन ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है ये नहीं बताया क्वेश्चन में, तो ये फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे। तो ये वाला रिलेशन लगाते हैं, यानी इसका m इक्वल टू क्या होगा, -V/U, ये फॉर्मूला लगाइए। m का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3 टाइम्स मैग्नीफाइड है, m की जगह पे 3 इक्वल टू -V, आपको निकालना है, U दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, 10, ठीक है। तो यहाँ से V इक्वल टू कितना आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, -30 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी जो इमेज बनेगा आपका वो मिरर से 30 सेंटीमीटर पहले बनेगा, ठीक है। अब देखिए माइनस लगा हुआ है, माइनस का मतलब क्या है, इमेज कहाँ बनेगा। अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग यहाँ पे रखेंगे, इस साइड में रखते हैं, तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, 30 सेंटीमीटर दूर तो बनेगा, लेकिन किधर, इधर के इधर। तो देखिए माइनस लगा हुआ ना, माइनस मतलब माइनस किसके आता है, लेफ्ट साइड के लिए आता है, यानी इमेज कहीं भी बनेगा तो आपका इधर बनेगा, ठीक है। और ये कितना होगा, ऑब्जेक्ट से 3 गुना बड़ा होगा, ठीक है। और ये कितना दूर होगा, मिरर से 30 सेंटीमीटर दूर होगा, क्योंकि माइनस है इसलिए लेफ्ट साइड में होगा। और ये ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है आपका, 10 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ, ठीक है। तो ये हुआ आपका सोल्यूशन। एक और क्वेश्चन लेते हैं छोटा सा, ठीक है। इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है, एन ऑब्जेक्ट इज 4 सेंटीमीटर इन साइज, एक ऑब्जेक्ट है उसका साइज कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर, कनकेव मिरर से 25 सेंटीमीटर के सामने उसको ऑब्जेक्ट को रखा गया, उस ऑब्जेक्ट का साइज दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया हुआ है, इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर और फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, उस मिरर का फोकल लेंथ भी दिया हुआ आपको 15 सेंटीमीटर। एट वाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन शार्प इमेज, मतलब कि उस मिरर से कितना दूर एक स्क्रीन को रखा जाए ताकि उस स्क्रीन पे उस ऑब्जेक्ट का इमेज शार्प इमेज बन सके, ठीक है। फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ इमेज, और जो इमेज जो बनेगा उसका नेचर कैसा होगा, नेचर मतलब कि वो रियल होगा या वर्चुअल होगा, इन्वर्टेड होगा या इरेक्ट होगा, एंड साइज ऑफ इमेज, फिर अगर वो इमेज बनेगा तो कितना साइज का बनेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट का साइज दिया हुआ 4 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट कितना बड़ा इमेज उसका कितना बड़ा बनेगा कितना छोटा बनेगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, किसी भी क्वेश्चन में जो गिवन डेटा दिया हुआ है उसको आप लिखते जाइए क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए मिरर कौन सा दिया हुआ है, कनकेव मिरर लिखा हुआ है ना, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कनकेव मिरर, तो कनकेव मिरर पहले आप बना लीजिए यहाँ पे ऐसे,
उसके अलावा क्या देखो, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, ऑब्जेक्ट का साइज दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिख दे गिवन, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। कितना बड़ा ऑब्जेक्ट हमारा 4 सेंटीमीटर। इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर, कनकेव मिरर से 25 सेंटीमीटर सामने रखा हुआ है, यानी जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया हुआ कितना दिया हुआ, यू 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। और फोकल लेंथ देखिए दिया हुआ, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कितना है 15 सेंटीमीटर, तो एफ इक्वल टू आपको दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड स्क्रीन बी प्लेस्ड, इस मिरर से कितना दूरी पे एक स्क्रीन रखा जाए जहाँ पे इमेज बने, यानी हमको इमेज डिस्टेंस निकालना है, यानी आपको निकालना है वी, पोजीशन ऑफ इमेज निकालना है। फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ, इसका नेचर भी बताना है और साइज भी बताना है, ठीक है। साइज में आपको क्या बताना है कि इमेज का जो एच आई आपको बताना है, ठीक है ना, कितना होगा, जो इमेज बनेगा उसका साइज कितना बड़ा होगा, ठीक है। चलिए तो हम इसको अब सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे u दिया हुआ है, f दिया हुआ है, v हमको निकालना है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट मिरर फार्मूला लगा लीजिए, वहाँ से आपको u f पता है तो v निकल जाएगा, ठीक है। तो अच्छा, उससे पहले एक चीज़ देखिए, ये जो हम सारा डेटा लिखे हैं इसका अगर हम साइन की बात करें, साइन कन्वेंशन की, तो क्या होगा, मिरर हमारा कौन सा है, कनकेव मिरर, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, प्लस में होगा कि माइनस होगा, ऑब्जेक्ट कहीं पे रखेंगे तो प्रिंसिपल एक्सिस का हमेशा ऊपर रखते हैं, ऊपर के लिए सिंबल क्या, साइन क्या लेते हैं, प्लस लेते हैं, तो ये आपका प्लस में होगा, तो प्लस दिखाने की जरूरत नहीं है, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ मतलब प्लस है ऑलरेडी। यू आपका 25 सेंटीमीटर, तो यू क्या होगा, आप देखिए ये जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ वो मिरर के किधर रखा हुआ है, लेफ्ट साइड में कि राइट साइड में, लेफ्ट साइड में रखा हुआ, तो लेफ्ट साइड के लिए यू क्या लेंगे, माइनस लेते हैं। फोकल लेंथ दिया हुआ 15 सेंटीमीटर, अब इस मिरर का फोकल लेंथ किधर होगा, इधर होगा कि उधर होगा, इससे लेफ्ट में कि राइट में, तो ऐसे घुमा हुआ ना, तो इसका सेंटर इधर कहीं होगा, फोकस भी इधर कहीं होगा, ठीक है। तो मिरर से यहाँ पे आपका पोल हो जाएगा, तो पोल के लेफ्ट साइड में है फोकल लेंथ, तो लेफ्ट साइड के लिए क्या लेते हैं, माइनस, तो ये हो गया माइनस, ठीक है। और बाकी तो आपको निकालना ही है। चलिए तो हम सबसे पहले लगाते हैं मिरर फार्मूला, फ्रॉम मिरर फार्मूला क्या होता है, मिरर फार्मूला 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब देखिए 1/f आपको मालूम है, u मालूम है, v निकालना है, तो 1/v इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से 1/f माइनस 1/u, ठीक है। तो 1/v इक्वल टू 1/f, f कितना -15, तो -15 माइनस 1/u कितना -25, -25 जो दिया हुआ फटाफट लिखते जाइए, ठीक है। तो 1/v इक्वल टू कितना आ गया, अब देखिए यहाँ पे ये माइनस है, माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, तो हो गया -1/15 प्लस 1/25, ठीक है। 1/v इक्वल टू एलसीएम लीजिए कितना होगा, 15 और 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा लगभग 75, 75 हो जाएगा, तो 75 एलसीएम हो गया, तो 15 5 + 25 -5 प्लस है तो प्लस, और 25 3 + 25 होता है, तो ये 3 टाइम्स में, ये कितना आ गया -2/75, यानी 1/v का वैल्यू आया -2/75, तो v कितना आ जाएगा -25/2, तो v इक्वल टू यहाँ से कितना आ गया, माइनस डिवाइड कर लीजिए, 2 3 × 6 एंड 2 7 × 14.5, 2 5 × 10 हो जाएगा, यानी 37.5 सेंटीमीटर। 2 3 × 6, ठीक है। अब देखिए यानी जो आपका इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा, आपको स्क्रीन रखा जाएगा, स्क्रीन को कहाँ पे रखना है, तो 37.5 सेंटीमीटर दूर रखेंगे मिरर से। किधर रखेंगे, मिरर से इधर रखेंगे कि इधर रखेंगे, तो देखिए साइन क्या है हमारा, माइनस आया है, माइनस आया मतलब इस पोल से कहीं लेफ्ट साइड में रखेंगे, यानी इमेज आपका लेफ्ट साइड में बनेगा, और ऑब्जेक्ट भी लेफ्ट साइड में ही रखा हुआ है, तो जिधर ऑब्जेक्ट उधर इमेज बन रहा है, तो इमेज कैसा बनेगा, ऑफकोर्स रियल बनेगा, है ना, रियल बनेगा।
तो ये बनेगा इधर। और देखिए तो इमेज का नेचर कैसा पता चला, यहाँ पे रियल बनेगा, ठीक है ना। और रियल इमेज कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है, तो इमेज का नेचर पता चल गया आपका, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा, ठीक है। तो उसका नेचर यहाँ भी लिख देते हैं वही, इमेज का नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। ये निकल गया, इसका पोजीशन निकल गया, नेचर निकल गया। अब निकालना है हमको साइज। साइज कैसे निकालेंगे, देखिए साइज निकालने के लिए हम लोग मैग्नीफिकेशन का इस्तेमाल करेंगे, मैग्नीफिकेशन वाले फार्मूले का, ठीक है ना। तो मैग्नीफिकेशन वाले फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। देखिए मैग्नीफिकेशन का फार्मूला क्या है हमारे पास, m इक्वल टू HI/HO, ये फार्मूला है। इसमें देखिए HO दिया हुआ ना, ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है, 4 सेंटीमीटर बड़ा है, यानी HO का वैल्यू दिया हुआ है। HI हमको निकालना है। अच्छा ये फार्मूला इसके इक्वल भी होता है -V/U, ये होता है। तो यहाँ पे देखिए हमको ये मालूम है, ये अभी निकाल चुके, और ये मालूम है, 3 चीज़ मालूम है, तो HI निकल जाएगा, ठीक है। तो इस फार्मूला का हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। यहाँ से देखिए इसको इस तरह रहने देते, ठीक है। HI निकालना है, HO हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर, चलेगा 4 इक्वल टू -V कितना दिया हुआ है, -37.5, यानी -37.5। ये देखिए ये जो माइनस लिखा हुआ है ये फार्मूला वाला माइनस है, ठीक है। और ये जो माइनस लिखा अभी, ये हमारा वैल्यू आया था -37.5, तो दो माइनस यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना है। पहला वाला माइनस फार्मूला का है, और दूसरा वाला माइनस हमारा जो V का वैल्यू है उसमें माइनस लगा हुआ था, ठीक है। बाय U तो दिया हुआ है -25 सेंटीमीटर, -25 सेंटीमीटर। तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो HI इक्वल टू कितना हो जाएगा, -37.5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 25, ये आ जाएगा। अब इसको आप सोल्व कर लीजिए, कैंसिल कीजिए, पॉइंट हटाएंगे ऊपर में तो नीचे हो जाएगा 10, ठीक है। 5 से कैंसिल कीजिए, 5 से 5 टाइम्स में, 5 से 5 7 जा 35, और 5 5 जा 25, ठीक है। फिर 5 से ये कट जाएगा, 15 5 जा 25, और 5 से काटिए, 2 टाइम्स में कटेगा, 3 टाइम्स में कटेगा। तो ये आपका ले देखिए कितना आ गया, HI इज इक्वल टू 3, अच्छा 2 से इसको भी काटिए, ठीक है। तो 3 2 कितना आया, 6 सेंटीमीटर। ये आप अपने से भी कैंसिल करके दे सकते हैं, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आप सोल्व करेंगे तो इस चीज़ को हम और थोड़ा ईजी तरीका से कर देते हैं। हो सके बहुत थोड़ा लेंदी हो गया, आपको समझ में नहीं आया, तो देखिए -37.5 इंटू 4 और बाई 25, यही था ना। पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 हो जाएगा। अब देखिए 25 से इसको डायरेक्ट काटिए, ठीक है ना। तो 25 1 जा 25 होगा, 37 में से 25 बचेगा, माइनस होगा तो कितना बचेगा, 12 बचेगा, और ये 5 मिल हो जाएगा 125, ठीक है। तो 25 5 जा 125 होता है, तो यानी ये 15 बार में डायरेक्ट कट गया, ठीक है। आप इसको काट के देखेंगे, घर से कैंसिल करके देखेंगे, अपने प्रैक्टिस करेंगे कॉपी पे, तो आपको इतना आएगा निकल के, ठीक है। ये हो गया। फिर 5 से काटिए, तो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, और 2 से इसको काट लीजिए, तो सीधा बच गया 3 और 2, यानी 3 2 जा माइनस, ये माइनस लगा हुआ तो -6 सेंटीमीटर, यानी हाइट ऑफ इमेज आपका कितना आया, 6 सेंटीमीटर। अब बताइए ऑब्जेक्ट था 4 सेंटीमीटर का और इमेज बना 6 सेंटीमीटर का, तो बताइए इमेज जो बना वो ऑब्जेक्ट से बड़ा बना कि छोटा बना। अब पूछ देखिए, वो 4 है, ये 6 है, तो ये बड़ा बनेगा। और इसके आगे जो माइनस लगा हुआ है वो माइनस क्या बता रहा है कि इमेज कहाँ बनेगा, कहाँ बनेगा, तो माइनस लगा हुआ मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगा, ठीक है ना। यानी नीचे बनेगा तभी तो इन्वर्टेड होगा, और लेफ्ट साइड में बनेगा इसलिए रियल होगा। तो रियल एंड इन्वर्टेड पहले भी आपको बता चुके, साइज इतना बड़ा होगा, ठीक है। अगर इसी में आपसे पूछता है कि मैग्नीफिकेशन बताइए कितना होगा,
तो m का वैल्यू अगर पूछता है तो सीधा सीधा आप निकाल लेते m इक्वल टू क्या होता है HI/HO। हालांकि वो पूछा नहीं क्वेश्चन में, फिर भी बता देते हैं। देखिए तो मैग्नीफिकेशन कितना हो जाएगा, HI -6 है ना, और HO कितना दिया हुआ है 4, तो -6/4 यानी आपका -3/2 आ गया। ठीक है, ये आपका मैग्नीफिकेशन आ गया। -3/2 मतलब माइनस जहाँ पे क्या बता रहा है कि जो मैग्नीफिकेशन है वो किस प्रकार के इमेज के लिए, इमेज कैसा है आपका, तो इमेज रियल एंड इन्वर्टेड है। आपको पहले ही बताया था मैग्नीफिकेशन पढ़ाते समय कि जब इमेज आपका रियल होगा तब मैग्नीफिकेशन का वैल्यू माइनस में आएगा, डेट्स वाई इट इज़ -3/2। ठीक है, तो ये था आपका सोल्यूशन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये था हमारा मैग्नीफिकेशन समाप्त हो गया। अब हम लोग इस तरह से आपका देखिए पूरा मिरर खत्म हो गया, रिफ्लेक्शन खत्म हो गया, स्फेरिकल मिरर, सारा इमेज फॉर्मेशन सब चीज़ बता चुके। ठीक है ना, मिरर फार्मूला, मैग्नीफिकेशन, सारा चीज़। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे, यानी जो अभी तक हम लोग पढ़े थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये सब उसी के अंदर था। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यहाँ पे आके समाप्त होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन क्या होता है अगले क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद, आप लोग देखते रहिए हमारा वीडियो और सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को। थैंक यू।